साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं। एक साथी ने मुझसे एक सवाल पूछा। अभी पिछले हफ्ते एक फ़ोन आया कि सर मैं पिछले 13 साल से एक ही पोस्ट पर हूँ, एक ही पद पर हूँ, तो ये मेरी अचीवमेंट है अभी राजनीति में। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने उनसे पूछा कि आप 13 वर्ष से अगर एक ही पोस्ट पर हैं तो आपको ये अपनी अचीवमेंट क्यों लगती है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक पद पर बहुत लंबे समय तक बहुत कम लोग रह पाते हैं और मैं पहला अपने ज़िले का ऐसा पदाधिकारी हूँ जो 13 वर्ष से एक ही पद पर है। तो मैंने उन्हें बताने की कोशिश की कि एक ही पद पर यदि आप लंबे समय तक हैं तो ये आपके सफलता की नहीं, ये आपकी मूर्खता की निशानी है। जी हाँ, ये आपकी असफलता का प्रतीक होता है। ये प्रमाण होता है कि आप राजनीति के शिकार बनाए गए हैं या आप राजनीति को समझते नहीं हैं, तभी आप एक पद पर हैं। तो उसे बड़ी हैरानी हुई और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ तो लोग उल्टा समझते हैं। वो समझते हैं कि अगर आप 5 साल 10 साल एक ही पोस्ट पर रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि ये उनकी अकेले की समस्या नहीं रही होगी, ये बहुत सारे लोगों की शायद राजनीति में समस्या होगी। दोस्तों, 3 चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि यदि आप एक ही पद पर लंबे समय तक हैं तो ये आपके लिए सफलता नहीं, मूर्खता है ये एक्चुअल में। पहली चीज़ तो ये कि लंबा समय किसे कहा जाए। क्या किसी पद पर 1, 2, 3, 4 वर्ष रहना लंबा समय? नहीं, ये लंबा समय नहीं है। कई बार जैसे 5 साल का समय हमें दिया जाता है सांसद या विधायक के लिए, तो 5 ईयर तो सफिशिएंट टाइम होता है। तो यदि आप किसी एक पद पर 5 वर्ष या 6 वर्ष के आसपास हैं तो ठीक है, लेकिन यदि आप 2 योजनाओं में हैं तो भी चल जाएगा, 10 वर्ष हुए आप। लेकिन अगर आप 10 से ज़्यादा अगर एक ही पोस्ट पर रहते हैं, 10 वर्ष से ज़्यादा कभी भी, चाहे 1 वर्ष भी ज़्यादा एक ही पोस्ट पर रहते हैं, और सिर्फ पार्टी की पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्टेड पोस्ट पर भी यदि आप 10 वर्ष से ज़्यादा सांसद रहे या 10 वर्ष से ज़्यादा विधायक रहते हैं तो ये समझदारी की निशानी नहीं है। ये आपको शिकार बनाने का प्रतीक है। ये प्रतीक है कि आप राजनीति के दाव पेच नहीं समझ रहे, राजनीति की बारीकियां नहीं समझ रहे। अब इसमें दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति विधायक है, पहली योजना में वो व्यक्ति विधायक रहा, दूसरी योजना में विधायक बनने के बाद वो मंत्री बन गया, तीसरी योजना में विधायक बनने के बाद उप मुख्यमंत्री बन गया, चौथी योजना में विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री बन गया। अब वैसे तो वो व्यक्ति मुख्य विधायक ही रहा है 4 योजनाओं में 20 वर्ष तक, तो क्या ये व्यक्ति भी एक ही पद पर रहा? नहीं, एक पद पर नहीं रहा। विधायक रहते हुए अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती रही उसको। तो इसका मतलब ये व्यक्ति आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। और किसी भी व्यक्ति के बारे में या अपने बारे में भी आपको जज करना हो तो आप ये चेक कर लीजिए कि आप उस पद पर रह कर क्या उन्हीं जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे जो जिम्मेदारियां आपके पास उस दिन थी जिस दिन वो पद मिला, या ये जिम्मेदारियां भी बदली हैं। कई बार ऐसा भी होता है, मान लीजिए आपको जिला अध्यक्ष बना दिया गया, जिला उपाध्यक्ष बना दिया गया और आप 10 वर्ष तक या 15 वर्ष तक भी वहीं रहे। वैसे तो 15 वर्ष जिले में रहने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि 5-10 वर्ष में जितने भी आपके पास आइडियाज़ होंगे, नए थॉट्स होंगे, विचार होंगे, वो आपने इंप्लीमेंट कर दिए होंगे, अगर आप इंप्लीमेंट करने वाले हुए होंगे तो। और अब कुछ नया रहता नहीं है तो वही घिसे पिटे विचार वापस आते रहेंगे। नए पद पर, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जाएंगे तो शायद नए विचार आ पाएंगे, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। तो लेकिन फिर भी यदि आपको 10, 12, 15 वर्ष जिला अध्यक्ष रहते हुए या प्रदेश में महासचिव रहे, उपाध्यक्ष रहे, स्पोक्स पर्सन रहे, 10-15 वर्ष हो गए आपको, लेकिन साथ साथ आपको अलग अलग जिम्मेदारियां भी मिल रही हैं। आप कभी कैंडिडेट सिलेक्शन कमेटी में आ जाते हैं, कभी आपको पार्टी चुनाव लड़वा देती है, आप उम्मीदवार बन जाते हैं, हारे या जीतें। कई बार आपको किसी बोर्ड का मेंबर बना दिया जाता है, कभी कहीं और मनोनीत पोस्ट पर भेज दिया जाता है। यानी अलग अलग जिम्मेदारियों का भी निर्वहन आप कर रहे हैं उस पद के साथ साथ, तो फिर आपका एक पद पर रहना ठीक है। जिस सज्जन का फोन आया मैंने उनसे भी पूछा, मैंने भाई आप 13 वर्ष से हैं तो आपको पार्टी ने कोई और दायित्व भी दिया होगा? कहते नहीं, एक दायित्व दे देते हैं तो फिर वो कहते हैं कि आपके पास तो ऑलरेडी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, आपको दूसरी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। तो अब ये तीसरी चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। कई बार राजनीति में नाकाबिल लोगों को पद दे दिया जाता है ताकि वो अपना मुंह ना खोलें, ताकि वो अपनी बात ना रखें, और बड़ा पद दे दिया जाता है जो उनके कद से बड़ा हो। बताना नहीं चाहिए पब्लिक फोरम पर, लेकिन हमारे भी, हम लोग जब एडवाइस करते हैं और हमारे पास लोग आते हैं पार्टी में ये व्यक्ति ठीक नहीं काम कर रहा है, ये ज़िले में ठीक काम नहीं कर रहा है, तो हम उसको रिकमेंड करते हैं इसको प्रदेश में भेज दो। अगर कोई प्रदेश में अच्छा काम नहीं कर रहा तो हम उसको रिकमेंड करते हैं इसको नेशनल में भेज दो। अब क्या होगा, वहाँ पर बड़ी जिम्मेदारियाँ लेने वाले व्यक्ति चाहिए, वहाँ वो चाहिए जो इनिशिएट कर सकें, जो डिसीजन मेकर्स हों, जो राय दे सकें। अब वो व्यक्ति वहाँ यदि राय देने वाला हुआ, यदि वाकई उसे काम करना चाहता है और काम कर नहीं पा रहा है या करना नहीं आता है, तो वहाँ पर आकर के उससे काम करवा लिया जाएगा, वो करने लग जाएगा। लेकिन यदि उसे केवल पद चाहिए था, केवल नाम चाहिए था, केवल वो दूसरों को काम नहीं करने देता था और डिस्टर्ब करता था, तो अब वो डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगा उस चीज़ से।
और बड़ी स्टेज पर उसका कद नहीं है कि वो वहाँ लोगों को डिस्टर्ब कर पाए, तो ऐसा ऐसा उसको साइडलाइन किया जा सकता है। तो कई बार पद इसलिए भी दिया जाता है कि व्यक्ति को साइडलाइन किया जाए, उसका मुंह बंद रखा जाए, ताकि वो बगावत ना करे, ताकि वो हमारे खिलाफ ना बोल पाए। अब इन 3 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि जब आप एक पद पर हैं तो आप कौन सी स्टेज पर हैं। कहीं ऐसा तो नहीं पार्टी ने, संगठन ने आपके मुखर होने की वजह से आप ज़्यादा पार्टी के सवाल जवाब ज़्यादा करते हैं इसलिए आपको पद दे रखा है, लेकिन उस पद का कोई औचित्य नहीं और इसलिए आपको कोई और जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। एक और चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, यदि ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अब सिचुएशन का समाधान क्या, क्योंकि प्रॉब्लम्स पे तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन सॉल्यूशंस भी होना चाहिए। और मेरी हर वीडियो में मेरी कोशिश होती है समस्याओं के साथ समाधान भी बताऊं। समाधान क्या है? समाधान है अपनी लीडरशिप से बात करना। आपकी जो भी सीनियर लीडरशिप है, मान लीजिए आप जिले में है तो प्रदेश की लीडरशिप से बात करना शुरू करिए। यदि आपको वाकई लगता है कि आपको एक पद पर रहते हुए लंबा समय हो गया है और आपको कोई और दायित्व नहीं दिया जा रहा है, कोई जिम्मेदारी आपके पास नहीं है और आपका टैलेंट इससे ज्यादा का है, आप अपने टैलेंट का इस्तेमाल प्रदेश स्तर पर कर सकते हैं, तो अपनी सीनियर लीडरशिप से बात करिए। जो वहाँ के आपके ज़िले के संयोजक होंगे, जो सीनियर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो भी आपके ज़िले के आसपास के होंगे या स्टेट मीटिंग्स में जब आप जाएंगे वहाँ मिलेंगे, उनसे अपनी बात रखिए। और सिर्फ बात नहीं रखनी है, पूरा प्रपोजल देना है कि आपको कहाँ क्या कमी लग रही है, आपका टैलेंट यूज़ क्यों नहीं हो रहा और आपको क्या जिम्मेदारी मिले तो आप ज़्यादा अच्छी तरह उसका निर्वहन कर सकते हैं। तो ऐसा 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 लोगों को आपके बारे में पता चलना शुरू होगा। पार्टी और संगठन में भी लोग आपके बारे में जानने लगेंगे और फिर जब लोग आपके बारे में जानने लगेंगे तो आपको अपने टैलेंट को दिखाना आसान हो जाएगा। लेकिन एक डिस्क्लेमर यहां दे रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, यदि आप में काबिलियत नहीं है तो फिर ये काम मत करिए। अब क्या करें फिर? अपनी सीनियर लीडरशिप पे जाने से पहले, अपनी पार्टी के लोगों को ये बताने से पहले कि मुझे बड़ी जिम्मेदारी दो, मुझे पद दो, आप अपनी काबिलियत को बढ़ाइए। काबिलियत को बढ़ाना पड़ेगा। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं, मैं कई ट्रेनिंग्स में बताता हूं। एक कंपनी में एक लकड़ी काटने वाला बढ़ई लकड़ियाँ काटता था और बार बार मालिक के पास जाकर बोलता था मेरी सैलरी बढ़ा दो, मुझे प्रमोशन कर दो, मुझे बड़ी जिम्मेदारी दे दो। मालिक बहुत समझदार था, मालिक बार बार बोलता था नहीं अपनी प्रोडक्शन बढ़ा। अब वो मालिक से पूछता है साहब ये प्रोडक्शन क्या होती है? मालिक कहता मुझे नहीं पता। तू अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो तेरे को अपने आप पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, जिम्मेदारी मिलेगी, आगे प्रमोशन हो जाएगी। अब 10 साल से लकड़ी काट रहा है और क्या सोच रहा है मेरा मालिक कंजूस है, मेरा दर्द नहीं समझता, गरीब का दर्द नहीं समझता है, साथ नहीं दे रहा है मेरा। अभी क्या हुआ, इसी कंपनी में 10 साल बाद एक और नया लकड़ी काटने वाला रिक्रूट हुआ और इस नए वाले लकड़ी काटने वाले की 1 साल में प्रमोशन भी होगी, तरक्की भी होगी, आगे भी बढ़ गया। अब ये पुराने वाला आग बुबुला ये पहुंचा मालिक के पास, गुस्से में चिल्लाता हुआ आपने मेरे साथ पार्शलिटी कर दी, गलत किया, ये नया आया, इसको जिम्मेदारी दे दी, इसको आगे बढ़ा दिया, इसकी प्रमोशन कर दी, मैं पुराना, मैं इतने साल से काम कर रहा हूं, आपने मुझे तरक्की नहीं दी, मुझे आगे नहीं बढ़ाया। मालिक ने हंसते हुए कहा उसकी प्रोडक्शन तुझसे ज्यादा है। उसने पूछा ये क्या होती है प्रोडक्शन? हमें क्या पता, उससे पूछ। अब आप तो अपने कॉम्पिटिटर से पूछ भी नहीं सकते ना। पार्टी या संगठन में कोई नया आया और आपसे आगे निकले, कैसे आप वहीं कैसे रह गए? आप नहीं पूछ सकते। ये लकड़ी वाला काटने वाला पुराना वाला पहुंचा नए वाले के पास, उससे पूछा भाई एक बात बता, तू भी लकड़ी काटता है, मैं भी लकड़ी काटता हूँ, तू भी 8 घंटे लकड़ी काटता है, मैं भी 8 घंटे लकड़ी काटता हूँ। आखिर मालिक कहता है तेरी प्रोडक्शन मुझसे ज्यादा है, तेरी प्रमोशन मुझसे पहले हो गई, तुझे पहले तरक्की कर ली, मैं क्यों नहीं तरक्की कर पा रहा? इस पुराने लकड़ी काटने वाले से नए वाले ने कहा एक बात बता भाई, तूने आखिरी बार अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कब की थी? जी हाँ। उसने बोला मैंने 10 साल पहले कुल्हाड़ी की धार तेज की थी। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं जो लोग राजनीति में हैं, आपने आखिरी बार अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कब की थी? आपने कब नए दाव पे सीखे थे? और नहीं सीखे तो कोई नया आएगा, सीख कर आएगा, आपसे आगे निकल जाएगा। और बुरा मत मानिएगा, कई जिलाध्यक्ष हैं, कई प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्य हैं, कई पार्टियों के, मैं उनसे मिलता हूं, आज भी उन्हें स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, आज भी वो टेक्नो सेवी नहीं है, आज भी वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, आज भी वो फेसबुक पेज को ऑपरेट नहीं करते हैं, आज भी वो सोशल मीडिया से दूर हैं, आज भी उन्हें मंच पर बोलना नहीं आता है, आज भी उन्हें अपनी बात रखनी नहीं आती है, आज भी उन्होंने अपने गुणों को नहीं निखारा है। अब ये बात करते हैं कि मुझे पद दे दी जाए, प्रतिष्ठा दे दी जाए, नाम दे दी जाए, पार्टी आगे बढ़ा दे, पार्टी अपना फेस बना ले, पार्टी प्रवक्ता बना दे। क्यों बनाए पार्टी आपको? आप में ऐसा क्या है? आप पार्टी के लिए एसेट बनिए और यकीन मानिए जिस दिन आप पार्टी के लिए एक मजबूत एसेट बनेंगे, पार्टी खुद ब खुद आपको आगे बढ़ाएगी। इस बात को इससे अच्छी तरह नहीं समझाया जा सकता। अपने ऊपर मेहनत करिए। और मैं नहीं कह रहा मुझसे सीखे, जहाँ मर्जी से सीखिए। बहुत सारे लोग यूट्यूब से सीख रहे हैं, कई लोग वीडियो से सीख रहे हैं, ट्रेनिंग से सीख रहे हैं, कई लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, मैं तो इंग्लिश नहीं सिखाता हूँ, कई लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं, मैं तो कंप्यूटर नहीं सिखाता हूँ। सीखते रहिए,
और ये जो नई जनरेशन आ रही है ना, ये नई जनरेशन टेक्नो सेवी है, हमसे ज़्यादा एडवांस है। और ये मत सोचिए कि जो पुराने घिसी पिटी राजनीति जिस ढर्रे पे आप चलते आ रहे हैं, राजनीति वैसे ही चलने वाली है। राजनीति बहुत ज़्यादा बदल रही है, बदल चुकी है, बदलेगी। या तो इस बदलाव का हिस्सा बन जाइए, वरना आप पीछे छूट जाएंगे, आपको पीछे छोड़ दिया जाएगा। जिंदगी आपकी है, फैसला आपको लेना है। मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूं, बता सकता हूं, समझा सकता हूं, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। यदि आप में से भी कोई 10-15 वर्ष से पार्टी संगठन में एक ही पोस्ट पर है, एक ही जगह पर है, उसे नई जिम्मेदारी नहीं मिल रही, उसे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, तो एक बार इंट्रोस्पेक्शन करिए, अपने आप से बात करिए। आत्ममंथन का समय है ये। और यदि लगे मेरी मदद चाहिए तो मैं भी मदद करूंगा। बात करना चाहे 5-10 मिनट फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँ। काउंसलिंग लेना चाहे 45 मिनट का समय ले लीजिएगा, डिटेल में बात कर लेंगे। ट्रेनिंग लेना चाहे यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। सब्सक्राइब से देखें, ज्वाइन बटन आएगा, उसको क्लिक करेंगे, वहीं पर ट्रेनिंग मिल जाएगी। 59 रुपीज़ पर मंथ में भी सीख सकते हैं आप, चाहत होनी चाहिए। इसलिए डाली छोटी छोटी वीडियोस 2-2, 3-3 मिनट की, ताकि कम से कम कुछ तो सीख लेंगे, कुछ तो मिलेगा, थोड़ी बहुत तो कुल्हाड़ी धार तेज होगी। और अगर डिटेल ट्रेनिंग लेनी है, एडवांस ट्रेनिंग लेनी है, प्रीमियम ट्रेनिंग लेनी है, तो हमारी वेबसाइट पे जाकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। www.iplindia.org पर ऑनलाइन ट्रेनिंग मिल जाएगी। ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से भी आप चाहें, आप इस ट्रेनिंग को ले सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर बताइएगा। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिएगा, जरूर बात करिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको अलग अलग टॉपिक पर वीडियो देता रहूं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।